हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट फर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन से। क्या होता है कार्बनिक रसायन? तो आइए देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कार्बनिक रसायन कहते हैं, जैसे मीथेन, एसिटिक अम्ल, एथिलीन, एथिल अल्कोहल। ओके। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मीथेन में कार्बन पाया जाता है, एसिटिक अम्ल में भी कार्बन पाया जाता है। ओके। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इन यौगिकों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ओके। पहला देखते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें पहला कार्बन अंतिम कार्बन से सीधे नहीं जुड़ा होता है, अर्थात अंतिम कार्बन स्वतंत्र होता है, उसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है: हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ओके। बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला पाई जाती है, अर्थात कार्बन परमाणु स्वतंत्र नहीं होता, ऐसा कार्बनिक यौगिक चक्रीय यौगिक होता है। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक दो प्रकार के होते हैं: कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ओके। कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सहसंयोजकता बंधन। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को साझा करके बनाए गए बंधन को सहसंयोजक बंधन के रूप में जाना जाता है। कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन दो रूपों में मौजूद होता है: मुक्त अवस्था में तथा संयुक्त अवस्था में। कार्बन का मुक्त जो रूप होता है वह होता है ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, तथा संयुक्त अवस्था में कार्बन का जो रूप होता है वह है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, चीनी आदि। आगे देखते हैं कार्बन का आवंटन। एक तत्व के विभिन्न रूपों में समान रासायनिक गुण होते हैं, लेकिन विभिन्न भौतिक गुणों को एलोट्रॉप्स कहते हैं। जो भौतिक गुण होते हैं उन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के तीन आवंटन हैं: हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। आवंटन का मतलब होता है भाग। ओके। हीरे के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। हीरे का मुख्य यूज आभूषणों में होता है तथा यह बहुत बेशकीमती होता है। तो आइए देखते हैं हीरा मजबूत कार्बन से संयोजक बंधों के साथ तीन आयामी नेटवर्क के रूप में निकलता है। यह उच्च गलनांक के साथ प्रकृति में कठोर होता है। यह प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है और बिजली का बुरा संवाहक है, या हम कह सकते हैं बिजली का कुचालक है। हीरे का सबसे आम उपयोग आभूषण बनाने में होता है। इसका उपयोग काटने और ड्रिलिंग उपकरण में किया जाता है। जो काटने का उपकरण होता है, जैसे कांच काटने का उपकरण होता है, उसमें एक पॉइंट होता है जिस पर हीरा लगा होता है, जिसे कांच पर खींचने से कांच कट जाता है। ओके। सीसा या ग्रेफाइट कमजोर वैन डेर वाल्स बलों से बनाया गया है। हेक्सागोनल रिंग्स बनाने के लिए प्रत्येक कार्बन परमाणु को अन्य तीन कार्बन परमाणुओं के साथ जोड़ा जाता है। यह गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग मशीन भागों के लिए सूखे स्नेहक के रूप में किया जाता है और साथ ही इसका उपयोग शीशे की पेंसिल में किया जाता है। जो पेंसिल होती है जिससे हम लिखते हैं, उसमें जो ब्लैक कलर का हिस्सा होता है जिससे हम लिखते हैं वह ग्रेफाइट होता है। फुलरीन यह खोखला पिंजरा है जो गोले के रूप में बाहर निकलता है। इसकी संरचना फुलरीन के समान होती है, लेकिन हेक्सागोनल रिंगों के साथ साथ कभी कभी पेंटागन या हेप्टागोनल रिंग भी मौजूद होते हैं। ओके। कार्बन के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं:
कटाई और टेट्रावैलेंसी कार्बन के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। कटाई कार्बन की एक संपत्ति है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु एक दूसरे को सहसंयोजक बंधन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। जो सहसंयोजक बंधन होते हैं जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, ओके। और लंबी श्रृंखला बंध अंगूठी या शाखित श्रृंखला आदि बना सकते हैं। कार्बन परमाणुओं को एकल बंध, डबल बंध तथा ट्रिपल बंध द्वारा जोड़ा जा सकता है। कार्बन की 4 वैधता होती है जिसके कारण इसे टेट्रावैलेंसी कहा जाता है, ओके। इसके कारण एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है या कोई दूसरे परमाणु हों उनके साथ भी बंध बना सकता है, ओके। हाइड्रोकार्बन यह खुली श्रृंखला वाले यौगिक का फर्स्ट पार्ट है। यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता एकल बंध द्वारा संतृप्त होती है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ओके। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, ओके। ग्राफ देखिए, इसमें हाइड्रोकार्बन के नाम तथा आणविक सूत्र और उनकी संरचना दी है। मीथेन का CH4, जैसे हम देखते हैं कार्बन से एकल बंध द्वारा 4 हाइड्रोजन तत्व जुड़े हुए हैं, ओके। ईथेन में भी ऐसे ही, ईथेन का आणविक सूत्र है C2H6। 2 कार्बन के परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं जो एकल बंध बनाते हैं, ओके। आगे देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल बंध बनाकर एक साथ एक संयोजकता बंध बनाते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n तथा एक त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। आगे देखते हैं, ग्राफ में हमने एथिलीन लिया। एथिलीन में 2 कार्बन परमाणु डबल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तथा ये कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा 2-2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, ओके। ठीक इसी प्रकार कार्बन के 2 परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। यह एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है, ओके। क्रियात्मक समूह, यह हमारा इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है, ओके। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या समूह जिस पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे एथिल एल्कोहल में हाइड्रोक्सी पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। जो हमारा एथिल एल्कोहल है जिसका सूत्र है C2H5OH, इसमें OH रासायनिक गुण निर्भर करता है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड न्यू वीडियो अपडेट के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।